चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में गुरुग्राम आए दो अंतर्राज्यीय आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम पर फायरिंग करके जानलेवा हमला करके उपरांत पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुए ये दोनों आरोपियों पर कई राज्यों में चोरी, लूट तथा अवैध हथियार से संबंधित करीब 4 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। इस बारे में और जानकारी देते हुए गुड़गांव एसीपी क्राइम श्री वरुण दहिया ने एक प्रेस वार्ता में आज बताया। इसमें एक चोरी की वारदात को अंजाम देने के संबंध में एक अंतर्राज्यीय जो इंटरस्टेट गैंग है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा। निरंतर काफ़ी समय से ऐसी कुछ वारदातों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिस संबंध में जो क्राइम ब्रांच है वो निरंतर प्रयास कर रही थी कि किसी भी प्रकार की जैसे चोरी है, स्नैचिंग, इस तरीके की जो वारदात हो रही हैं उस पर लगाम लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए और संबंधित जो गैंग, जो चोर या स्नैचर्स हैं जो ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी सूरत में पालम विहार के क्षेत्र में व अन्य कुछ गुड़गांव के दूसरे इलाकों में भी स्नैचिंग और चोरी की वारदातों के बारे में 2 तारीख को कंट्रोल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और काफ़ी समय से जो ये गैंग है ये ऑपरेट कर रहा था गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के एरिया में। और जो हमारी प्राथमिक जांच में जो चीज़ें सामने आई थी उसमें हमने एक गाड़ी की पहचान करी कि किस तरीके से कौन कौन ऐसे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, ऐसा किस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी को वो इस्तेमाल करते हैं, अमल में लाते हैं और ऐसी घटनाक्रमों को, चोरी की या लूट या स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जैसे ही ये चोरी और स्नैचिंग की वारदातें जो अब हमारे कंट्रोल के माध्यम से हमें 2 तारीख को पता चली तो सभी क्राइम ब्रांचों को और संबंधित पुलिस स्टेशन की टीम्स को आगाह करा गया और अलर्ट पर डाला गया और संबंध में सभी को डायरेक्शंस दी गई टाइमली कि अपनी अपनी जगहों पर नाकाबंदी करें, अपने क्षेत्र में नाकाबंदी करें और प्रॉपरली उसको मॉनिटर करें। और यदि अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई सामने आता है और हमारे को क्योंकि एक कार की पहचान बताई गई थी कि ग्रे कलर की होंडा सिटी है जिसमें सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया हो सकता है, उस संबंध में हमने सभी टीमों को अलर्ट पर डाला। हमारी क्राइम ब्रांच की जितनी भी टीमें हैं सभी अलर्ट मोड पर आके अपने अपने तरीके से मॉनिटरिंग करी और नाकाबंदी करनी शुरू कर दी। क्योंकि हमने एक होंडा सिटी ग्रे कलर के बारे में ऑलरेडी सूचना प्रदान कर दी गई थी कंट्रोल के माध्यम से, तो सभी टीमें अलर्ट मोड पर आके उसको चेक कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि अगर किसी तरीके से वो व्हीकल इंटरसेप्ट हो पाए तो जो वो बर्गलरी का जो गैंग है या इस तरीके से स्नैचिंग का जो गैंग है जो ऐसी वारदातों को रूटीन में अंजाम दे रहे हैं तो उनको पकड़ा जा सकता है। मीनवाइल लेट नाइट मिडनाइट के आसपास की घटनाक्रम है ये। हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंचार्ज ने मोहित ने इनको इंटरसेप्ट किया और जब इनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने दहशतबाजी से ये अपने व्हीकल को आगे आगे भगाना शुरू कर दिया। सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हुए और गाड़ी का नंबर जब जैसे पहचान आया, दिल्ली का नंबर था उससे, जब उन्होंने गाड़ी रोकने के बावजूद भी नहीं रोकी तो उनकी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी और उसी दौरान मोहित ने जो इंचार्ज क्राइम ब्रांच से 31 हैं उन्होंने आगे एडवांस इंफॉर्मेशन पास करी और कंट्रोल के माध्यम से सभी जितने भी संबंधित क्षेत्र के अंदर जो हमारी क्राइम यूनिट थी उनको अलर्ट पर डाला और निरंतर उसको रोकने का प्रयास करते रहे, पीछा करते रहे, क्योंकि वो गाड़ी काफ़ी दहशतबाजी में और रेकलेस तरीके से आगे भगा रहे थे। तो हमें ये भी डर था कि किसी और व्हीकल के साथ एक्सीडेंट ना कर दें, किसी व्यक्ति विशेष को कोई क्षति ना पहुँचा दें। तो उसी के दौरान जब ये दिल्ली की तरफ निकलने की कोशिश करी तो हमारे उस क्षेत्र में जो पालम विहार की टीम होती है उन्होंने आगे से इसको इंटरसेप्ट किया, नाका वगैरह लगा के और नाके पे इन्होंने जो बैरिकेड थे उसके ऊपर टक्कर मारी और टक्कर मार के एक कच्चे रास्ते की तरफ उतार लिया व्हीकल को और वहाँ से भागने की कोशिश करी। उस कच्चे रास्ते पर तुरंत हमारी जो पालम विहार की गाड़ी थी उसने आगे से इसको रोका, इंटरसेप्ट किया, रोकने की कोशिश करी, उससे भी इन्होंने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति जो सस्पेक्ट थे सवार थे तो वो मौके से भागने की कोशिश में उन्होंने उतरते ही तुरंत वहाँ व्हीकल से ही फायर करना शुरू कर दिया और पुलिस पार्टी को देख के वहाँ मौके से फरार होने की कोशिश करी। इसी निरंतर प्रयास में इनको रोकने और इनको पकड़ने की कोशिश करते हुए जब पुलिस पार्टी में निरंतर फायर करा गया तो पुलिस पार्टी ने भी वार्निंग फायर अपनी सेफगार्ड्स इंश्योर करते हुए, पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर करते हुए पुलिस ने भी वार्निंग फायर दिया सरेंडर करने के लिए। लेकिन जो ये सस्पेक्ट थे ये रुके नहीं, निरंतर फायर करते रहे और भागने की कोशिश करी। उसी दौरान गन शॉट जो फायर है, इंजरी है,
वो जो सस्पेक्ट है उनको भी हुई। तुरंत प्रकार से उसी वक्त जो संबंधित सस्पेक्ट थे, जब वो गनशॉट इंजरी उनको हुई तो उसी वक्त इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया और अभी ये सेफ एंड साउंड।